नमस्कार साथियों। ये हमारा एक एलजी का पैकेज एसी है जो सिंगल थ्री फेस का है, जिसमें वोल्टेज है 220। ठीक है। इसमें 3 कंप्रेसर लगा हुआ है और इस मशीन का हमारा मॉडल नंबर है LKC180BC03। 1,80,000 BTU कूलिंग कैपेसिटी है इसका। और इसमें हमको आज शिकायत ये मिली है कि हमारा मशीन नहीं चल रहा है। इसके डिस्प्ले में जब मैं चेक किया तो डिस्प्ले मतलब पूरा ब्लैंक था, मतलब पूरा कुछ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, यानी इसका मतलब डिस्प्ले में सप्लाई नहीं जा रही थी। मैं इस पे चेक करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ये 1 हफ्ता पहले इस मशीन को मैंने चेक किया था, सेम सेम ही हमको कंप्लेंट मिला था इसी मशीन पे कि हमारा मशीन नहीं चल रहा है। जब मैंने रात में आके चेक किया तो उसका एक फेस डैमेज था, मतलब जला हुआ था मेन टर्मिनल। तो वो जो फेस है जो मैं चेक किया था वो ये वाला फेस है। ये वाला जो फेस है पूरा जल गया था। ठीक है, तो मैं दूसरा तार लगाया था और दूसरा देख सकते हैं 10 मिली का है मेरे ख्याल से ये तार है। ये सब जल गया था। ठीक है, तो दूसरा तार लगा के मैंने चालू कर दिया था, मशीन ठीक चल रहा था। 3 दिन मशीन ठीक चला, फिर हमको सेम कंप्लेन मिला। अभी मैंने बॉडी को खोला नहीं है, अब मैं फिर से मशीन को चेक करूँगा कि फिर दोबारा क्या रीज़न है कि हमारा डिस्प्ले हमारा ऑफ है, पूरा मशीन हमारा ऑफ है। मशीन का कोई भी मतलब बॉडी खोलने से पहले मैंने सप्लाई को ऑफ कर दिया हूँ। कंट्रोल पैनल खोलेंगे, कंट्रोल पैनल खोलने के बाद फिर मैं वहाँ चेक करूँगा कि फिर से सेम इशू आया है या कोई फ्यूज़ जला है या कोई मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए पहले हम कंट्रोल पैनल को खोल लेते हैं। अभी मशीन का मैंने पैनल खोल दिया है और ये हमारा पैनल बोर्ड पे। जब भी हम मशीन को पैनल बोर्ड की तरफ खोलेंगे तो हमारा पैनल बोर्ड हमारा ऐसा दिखेगा। जिस तरफ हमारा ब्लोअर मोटर लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है, बेल्ट लगा होता है और ये हमारा हीटर सेक्शन होता है। ये वाला हीटर सेक्शन है। अभी 1 हफ्ता कंप्लेन ये मिला था कि इसमें मशीन हमारा नहीं चल रहा है और डिस्प्ले पूरा एकदम खाली है, मतलब एकदम नील है। ठीक है, तो जब मशीन पे आया तो उसमें हमने पाया क्या, ये वाला जो तार है ये कौन सा टर्मिनल है, ये L1 L2 L3 यानी R S T। तीसरा जो फेस है हमारा डैमेज हो चुका था, ये बुरी तरीके से जल गया था, देख सकते हैं। तो मैं क्या किया, एक्सटर्नल में थोड़ा सा टर्मिनल से हटा के दूसरा कनेक्टर लगा दिया और लगा के इसको मैंने किसी तरीके से चालू कर दिया। फिर से हमको सिर्फ सेम कंप्लेंट मिला है कि डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है और मशीन हमारा बंद है। तो अभी मैं चेक किया तो अभी तो यहाँ पे कोई तार जला हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि देखिए ये L1 है, ये L2 है। ये जो तार है हमारा उसी टाइम का ही मेल्ट हुआ है। अभी का कोई तार नहीं जला है। ठीक है, ये उस टाइम का ही मेल्ट हुआ, अभी का कोई तार नहीं जला हुआ। ये जो है ये भी ठीक है, दिखने में तो ठीक लग रहा है, हालांकि मेल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं इसको ये चेक करूँगा कि इसका जो फेस वाला एरिया है, देख सकते हैं जब हम ऊपर की तरफ कैमरा घुमाएंगे तो इस पीसीबी में एक कनेक्टर लगा होता है व्हाइट कलर का, जिसमें 2 तार जाते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। ये हमारा इस पूरे पीसीबी को फेस देता है, 220 देता है, जिसके बाद हमारा मशीन हमारा चलता है। इसमें व्हाइट वाले में हमारा एक फ्यूज लगा हुआ। ये फ्यूज कहाँ से जाता है, इस टर्मिनल से जाता है। इस टर्मिनल से जो फायर अलार्म का जो टर्मिनल दिया हुआ है, इस टर्मिनल से जाता है और यहाँ से जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, सॉरी, यहाँ से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये जाता है हमारा फिर ये इस फ्यूज में। और ये आता कहाँ से है, ये जो फेस है ये L2 है या आर यस मानिए। ठीक है, यानी ये RST है ना, तो ये 2 नंबर का जो फेस है, सॉरी यहाँ ऐसा दिखेगा, RS और जो T होता है, तो इसमें का 2 नंबर का फेस हमारा जाता है यहाँ पे। वो 2 नंबर का फेस जा कहाँ से रहा है, कंप्रेसर, 2 कंप्रेसर जब सीरीज में होते हैं उसके L1 और L2 और L3 जो पॉइंट होता है कॉन्टेक्टर का इनपुट वाला पॉइंट, उसके L2 से जाता है। ठीक है, ये L2 के पीछे इधर कनेक्टर लगा हुआ है, इस वायर कनेक्टर है, वहाँ से हमारा ये वाइट वाला वायर जा रहा है, ये वाला वाइट वायर जा रहा है। ठीक है, और ये वाला वाइट वाला वायर हमारा सीधे जा रहा है यहाँ पे, सॉरी, ये वाला, ये देख सकते हैं ये वाला वायर वायर है। ठीक है, ये L2 है,
ये वायर जा रहा है यहाँ पे और यहाँ से लूप दिया हुआ है, फिर ये वायर हमारा चला जा रहा है कहाँ पे, ये फ्यूज में, ठीक है। और ये फ्यूज हमारा है 5 एम्पियर का 250 वोल्ट का फ्यूज है। तो हम इस फ्यूज को भी चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम कनेक्टर को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। और कनेक्टर निकाल के इसके वाइट वाले पॉइंट को यहाँ से हम टच करेंगे, ठीक है। तो हमको ये जो है इसका और यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी बता देगा कि ये फ्यूज सही है कि नहीं सही है। दूसरा, इसमें भी एक पीसीबी के अंदर भी एक फ्यूज लगा होता है, देख सकते हैं यहाँ ऊपर पे, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को भी हम चेक करेंगे कि कहीं ये फ्यूज ख़राब तो नहीं है। ये दोनों फ्यूज हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि क्या यहाँ पे जब पावर ऑन करता हूँ तो तीनों फेस यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि पिछली बार तो यहाँ से जला है, हो सकता है इस बार हमारा जो मेन ब्रेकर है वहाँ से जला होगा। तो वहाँ से मैंने सिर्फ टर्न ऑफ किया है, बॉडी बॉक्स को नहीं खोला हूँ, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से फ्यूज दोनों चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे चेक करेंगे। अभी देखिए, मैं क्लैम्प मीटर को कंटिन्यूटी मोड में डाल दिया हूँ, ठीक है। कंटिन्यूटी मोड में डाल देने के बाद हमारा जो इसका एक वायर है ब्लैक वाला, उसको मैं इस कनेक्टर के वाइट वाले पॉइंट पे लगा दिया हूँ। देख सकते हैं ये वाइट नीचे है, तो नीचे वाला पॉइंट पे लगा दिया हूँ। ये फेस ये से जा रहा है, ये फ्यूज के बाद यहाँ पे जाके लूप होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ पर दूसरा हम वायर लगाएंगे किलोमीटर का, तो अगर कंटिन्यूटी ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा ये फ्यूज ठीक है। तो मैं बजर सुन सकता हूँ और इसका कुछ ओम्स भी बता रहा है, जो वो 0.1 के आसपास है, 0.1 के आसपास है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये जो फ्यूज है, जो फेस दे रहा है पूरे पीसीबी को, वो फ्यूज फेस वाला फ्यूज हमारा ओके है। फिर हम इस फ्यूज को चेक करेंगे, तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसको भी चेक करने के लिए हम फ्यूज के दोनों पॉइंट पे हमने सटा दिया है और इसमें भी हमारा कुछ रीडिंग बता रहा है। 1.23 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ बता रहा है और कंटिन्यूटी भी बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भी फ्यूज हमारा सही है। तो अब मैं श्योर हूँ कि ये जो फ्यूज है, अरे इस पूरे पीसीबी में दो ही फ्यूज लगा हुआ है यहाँ पे। एक ये फ्यूज है जो फेस लाइन में लगा हुआ, ये चीज़ सही है। तो फिर मैं इसको कनेक्टर को लगा दूंगा वहीं पे जहाँ पे पहले हमारा लगा था फेस लाइन में, ठीक है। चलिए हमने इसको लगा दिया। दूसरा वाला फ्यूज है जो पीसीबी के अंदर है, वो फ्यूज भी ठीक है हमारा, तो मैंने उसको भी लगा दिया। अब एक चीज़ और है, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में होता क्या है कि जब मशीन हमारा चलता है, खास करके जिसमें 2 कंप्रेसर लगा हुआ वो वाला सर्किट, तो उसका एम्पियर हाई हो जाता है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि कंडेंसर थोड़ा सा भी डस्ट है तो हाई हो जाएगा, तो एम्पियर हाई होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों कॉन्ट्रैक्टर में से कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को या वायर होता है या टर्मिनल को थोड़ा सा हीट करता है, ठीक है। वही मेन रीजन हुआ जिसके वजह से हमारा ये तार जला हुआ, ठीक है। तो मैं फेस यहाँ पे दोनों चेक कर लिया। जो प्रॉब्लम था लास्ट टाइम में, मैंने उसको यहाँ से चेक कर लिया। अब मैं चल रहा हूँ पैनल बोर्ड पे, वहाँ पे क्या नाम है, जो ब्रेकर है, ब्रेकर के पास पे चेक करता हूँ कि कहीं वहाँ से तार तो नहीं जलाना। अगर वहाँ से तार जला होगा तो फिर हम थोड़ा सा देखेंगे। ये है हमारा मेन ब्रेकर। जो ब्रेकर को मैं जैसे खोला तो ऊपर का हमारा आउटपुट है, नीचे से इनपुट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा तार जला हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे को। अंदर भी मैं चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, ब्रेकर को ऑन करके सप्लाई की आउटपुट चेक करूँगा कि कितना सप्लाई हमारा आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो तार तो मैंने चेक कर लिया, ब्रेकर भी ठीक है, इसी ब्रेकर पर चल रहा था, बस इसका सप्लाई या आउटपुट हम चेक करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट चेक करने से पहले हम पहले इनपुट ही चेक कर लेते हैं कि इनपुट हमारा कितना वोल्टेज शो कर रहा है, ठीक है। और वोल्टेज चेक करने के लिए मैंने मीटर को वोल्ट मीटर पर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, देख सकते हैं L2 और L3 बता रहा है हमारा, और दूसरा वाला जो फेस है हमारा ये भी बता रहे हैं L1 और L2, ठीक है। दोनों फेस हमारा ठीक बता रहे हैं। अभी हम चलिए आउटपुट चेक कर लेते हैं। ब्रेकर को हम यहाँ से
आउटपुट देख सकते हैं, हमारा आउटपुट बता रहा है L2 L3, बट ये भी ठीक है। अभी ये L1 L2 है, ठीक है। हालांकि मैं इसको लाइव चेक कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा रिस्क हो जाता है लाइव चेक करना किसी भी वोल्टेज को। चलिए, ये कौन सा है, L2 और L3, ठीक है। यहाँ से आउटपुट ठीक है, इसका मतलब क्या है, ब्रेकर ठीक है। ब्रेकर के पास हमारा टर्मिनल जो भी सप्लाई है, आउटपुट वो सब ठीक है, यानी इनपुट आउटपुट दोनों ठीक है। अभी हमारा सप्लाई ऑन रहेगा, मशीन के पास जो हमारा इनपुट है वहाँ पे मैं चेक करूँगा कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से मशीन के पास आ गया हूँ। हमारा वोल्टेज में हमारा लगा हुआ है किलोमीटर, ठीक है। वोल्टेज हमारा पॉइंट पे है, तो वहाँ से ब्रेकर हमारा ऑन है, देख सकते हैं। वोल्टेज हमारा L1 L2 है, और एक फेस हमारा ये है, और एक फेस हमारा ये है, देख सकते हैं। और ये भी सही है हमारा, ये L2 L3 है, क्योंकि L3 डैमेज हो गया तो सीधे मैंने यहाँ से लगा दिया, ठीक है। अब L1 ले रहा हूँ, L1 L3 है, इसकी भी वोल्टेज ठीक है। अब क्या है, वोल्टेज ठीक है यार, वोल्टेज ठीक है, इसका मतलब हमारा मशीन क्यों ऑफ हो गया। तो मैं थोड़ा सा मैनुअली इसको प्रेस करूँगा, कि प्रेस करता हूँ तो कुछ चलता है क्या। तो मैनुअली हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, देख सकते हैं। ये हमारा ब्लोअर मोटर है ऊपर, हम प्रेस करेंगे तो कुछ तो चलना चाहिए। जैसे मैंने इसको प्रेस किया, हमारा ब्लोअर चल रहा है। अभी देखिए, पिछले हफ्ते हमारा ये तार जला हुआ था L3, उसको सॉल्व कर दिया। उस टाइम भी हमारा डिस्प्ले ऑफ था, कुछ भी नहीं चल रहा था तार जलने की वजह से। इस बार भी सेम कंप्लेन आया, लेकिन इस बार तार वार कुछ नहीं जला हुआ। ब्रेकर पे भी हमारा ठीक है, इनपुट आउटपुट ब्रेकर से भी सही है हमारा। यहाँ इनपुट भी ठीक है। इनपुट ठीक होने के बाद हमने पीसीबी में जैसे हमने टेस्ट बटन दबाया, ब्लोअर हमारा चल गया। इसका मतलब क्या है कि अब मैं दोबारा दबाऊंगा तो सीरियल नंबर से हमारा कंप्रेसर 1, कंप्रेसर 2, फिर कंप्रेसर 3, ये तीनों हमारा स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पावर का इशू नहीं है, प्रेशर का इशू है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मशीन में जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर जाता है, तो डिस्प्ले एक्सप्लेन करता है। सर्किट ए में अगर हाई प्रेशर है तो CH18 आता है, सर्किट बी में है तो CH19 आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डिस्प्ले में कोई भी एरर कोड शो नहीं होता है, बट डिस्प्ले हमारा ब्लिंक मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, कुछ भी नहीं आता। कभी कभी, ये बार बार नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि डिस्प्ले हमारा नॉर्मली ऑन रहता है, टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हो, प्रेशर को भी चेंज कर सकते हो, और फैन स्पीड भी चेंज कर सकते हो। लेकिन हमारा आउटडोर टोटली बंद होता है, ना ब्लोअर चलता है, ना कंडेंसर फैन चलता है, ना ही कंप्रेसर चलता है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमारा रिमोट कंट्रोल का फॉल्ट होता है। तो अब देखिए, इस मशीन को मैं कैसे अब जा रहा हूँ चेक करने के लिए। जो हमारा मेन फेस का जो कंफ्यूजन था उसको मैं दूर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा बॉडी पहले सप्लाई को बंद करूँगा। सप्लाई बंद करने के बाद ये पूरे कवर को लगा दूंगा। कंट्रोल बोर्ड हमारा ये खुला रहेगा, कंट्रोल बोर्ड खुला रहेगा। मैं क्या करूँगा, सर्किट ए का हाई प्रेशर और लो प्रेशर
चेक करूँगा गैस गेज लगा के। मैं वहाँ पर रीड करने का प्रयास करूँगा कि गैस का प्रेशर कितना क्रिएट कर रहा है हमारा, ठीक है। और प्रेशर लगभग नॉर्मल है एम्पियर के अकॉर्डिंग, तो मैं समझ जाऊँगा कि मशीन में कोई ज़्यादा फॉल्ट नहीं है, डिस्प्ले का फॉल्ट है। अगर एम्पियर हमारा लगभग 43 के आसपास है, 40 के आसपास है, 45 के आसपास है, और हाई प्रेशर हमारा 300 350 से ऊपर जा रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि मशीन में ब्लॉकिंग का इशू है। एक जानकारी के लिए और बता दूँ, पिछले साल इसी मशीन पे इसका जो इवोपरेटर का पास जो हमारा फिल्टर लगा, फिल्टर और कैपिलरी लगा होता है, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया था, जो आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा ब्लैंक दिखेगा बट यहाँ से दिखने को मिल जाएगा। हमने मॉडिफाई करके फिल्टर हटा दिया था और नया पुराने कैपिलरी को एक साथ जोड़ के हमने उसको पाइप से साथ कनेक्ट कर दिया था। मुझे डाउट क्या है कि वो फिल्टर कुछ ब्लॉकिंग इशू शो कर रहा है, ठीक है, जिसके वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है सर्किट 1 में। हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद हमारा इन दोनों में एम्पियर इंक्रीज होगा। एम्पियर इंक्रीज होगा तो वायर को हीट करेगा। वायर को हीट करेगा तो कहीं से ना कहीं जहाँ से लूज कनेक्शन होगा और कमज़ोर वायर होगा वो डैमेज कर देगा, ठीक है। तो अभी चलिए मशीन को मैं बंद करके प्रेशर को रीड करने का प्रयास करता हूँ। साथियों, कवर लगा के मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। ब्लोअर हमारा चल रहा है और जिस सर्किट में मुझे प्रेशर चेक करना है, देख सकते हैं मैंने उसमें गेज लगा दिया हूँ, लो साइड और हाई साइड। लो साइड का गेज हमारा ये इधर से जाके ऐसे चला गया है। हाई साइड का गेज हमारा यहाँ से लेके 170 के आसपास चला गया, ठीक है, 170 160 के आसपास है, ठीक है, स्टैंडिंग प्रेशर मतलब बंद पीरियड में, ठीक है। और मैं इसको रनिंग पीरियड में रीड करूँगा कि रनिंग पीरियड में बैक प्रेशर कितना शो कर रहा है और हाई प्रेशर कितना शो कर रहा है। बैक प्रेशर और हाई प्रेशर रीड करने के बाद इस पर एम्पियर चेक करूँगा कि इस सर्किट का एम्पियर कितना ले रहा है। लगभग 43 और 44 या 45 के अंडर ही आना चाहिए हमारा इन दोनों कंप्रेसर का जो एम्पियर है, ठीक है। तो चलिए मैं वेट करता हूँ कंप्रेसर स्टार्ट होने तक का, ठीक है। और यहाँ पे हम कैलोमीटर भी लगा देते हैं। एम्पियर और प्रेशर सर्किट ए का मैं रीड करूँगा, ठीक है। सर्किट ए और सर्किट ए का एम्पियर और प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या इसमें रीजन हो सकता है। हम यहाँ अभी हमारा कंडेंसर फैन चालू हो गया है। अब ये सर्किट दोनों ये सर्किट स्टार्ट होगा। कहाँ तक जा रहा है देखिए, प्रेशर 300 तक गया। दस 20 30 40 340 तक गया। ये 340 तक आया था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे जा रहा है। बैक प्रेशर कहाँ तक पहुँचा है, 40 से अभी ऊपर उठ रहा है। ये हमारा 40 है, 40 से अभी ऊपर उठ रहा है। तो हम इस चीज़ को रीड करेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद कि इसका बैक प्रेशर अगर 50-55 है तो हाई प्रेशर कितना है। हालांकि मेरा मानना है कि हाई प्रेशर थोड़ा सा अभी ज़्यादा ही है, 210-20 के बता रहा है, सॉरी 320-30 के आसपास बता रहा है, तो ज़्यादा ही है। 300 के अंडर या 300 के आसपास होना चाहिए। तो देखते हैं हमको क्या करना है अभी। तो चलिए, लगभग 3 मिनट हो गया। रीजन क्या निकल के आ रहा है देखिए, बता रहा हूँ। 55 भी हमारा बैक प्रेशर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि गैस तो बैक साइड में मतलब लो साइड ठीक दिखा रहा है, लेकिन हाई साइड हमारा ज़्यादा दिखा रहा है। हाई साइड हमारा 290 या 300 के आसपास होना चाहिए, जबकि बता रहा है 340 के आसपास। इसका मतलब यह है कि सर्किट ए में ब्लॉकिंग का इशू है और एम्पियर भी बहुत खतरनाक बता रहा है। 43 के आसपास लेना चाहिए और एम्पियर दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी लगभग देखिए 55 के आसपास चला गया और ये 240 लगभग 350 सॉरी 340 पहुँच गया, 350 के आसपास पहुँचने जा रहा है। और एम्पियर चेक कीजिए,
ये है हमारा एम्पियर का रीडिंग 71.45 ले रहा है। इसका मतलब एम्पियर बहुत हाई है, जिसके वजह से ही हमारा तार जला हुआ था। जितना 71 ले रहा है ना, यहाँ पे 43 के आसपास लेना चाहिए। इसका मेन रीज़न है ब्लॉकिंग का इशू। और ब्लॉक फिर हमारा कैपिलरी हो गया है, ठीक है। अब मैं मशीन को बंद करके इस 2 कंप्रेसर को डेड कर दूंगा कॉन्टेक्टर से, और सिर्फ हमारा एक कॉन्टेक्टर चलेगा, यानी एक कंप्रेसर चलेगा। और जब तक हम इसको फ्लशिंग नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा ये सिस्टम बंद रहेगा, ठीक है। जिससे हमारा कंप्रेसर भी सेफ रहे, कॉन्टेक्टर भी सेफ रहे, और हमारा बाकी इलेक्ट्रिकल पावर पार्ट से सब सेफ रहे। तो आप अब यहाँ से समझ में आ गया कि गर्मी के मौसम में हाई प्रेशर का इशू क्रिएट होने के बाद भी अगर डिस्प्ले में कुछ नहीं आता है तो हाई प्रेशर का रीजन हो सकता है। फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, हाई प्रेशर क्रिएट होता है सिस्टम में, सर्किट ए हो या सर्किट बी हो, उस कंडीशन में भी हमारा डिस्प्ले ऑफ हो सकता है बिना एरर कोड दिखाए हुए। तो इसमें ब्लॉकिंग का इशू है, हाई प्रेशर है, हाई एम्पियर है। क्लियर हो गया। 71 के आसपास हमारा ले रहा है, 71.26 के आसपास ले रहा है। और यहाँ पे प्रेशर हमारा फिर से देख लीजिए 340 के आसपास पहुँच गया, लगभग 350 के आसपास पहुँचने जा रहा है, जबकि होना चाहिए कितना, 300 से नीचे, 300 या 300 के नीचे। बैक प्रेशर सही है, बैक प्रेशर सही है, इतना ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है, बैक प्रेशर सही होता है और हम गैस डालते जाते हैं कि भाई चलो 50 या 55 पहुंच जाए, और हाई प्रेशर नहीं चेक करते। यही बड़ा रीजन होता है मशीन को ओवरहीट करने में, कंप्रेसर को ओवरहीट होकर बंद करने में, और पूरे सिस्टम को ब्रेक करने में, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीजन है जो ब्लॉकिंग का इशू है, और फिर इसको हमको फ्लश करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मशीन ठीक होगा।